नमस्कार, मैं हूं घनश्याम सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक लक्ष्य स्टडी पॉइंट और इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा अलीगढ़ मूवमेंट यानी अलीगढ़ आंदोलन, जो कि हमारा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर ऑफ बीए फॉर CDOE बेसिकली यूसोल एंड फॉर प्राइवेट स्टूडेंट एंड एज वेल एज रेगुलर स्टूडेंट्स टू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। प्रश्न देखो किस प्रकार से आएगा। अलीगढ़ आंदोलन की उत्पत्ति एवं योगदान का उल्लेख करें। जहाँ भी अलीगढ़ लिखा हुआ दिख जाए वहाँ पे ये आंसर लिख देना, ठीक है। सर सैयद अहमद खां के विशेष संदर्भ में जो अलीगढ़ आंदोलन है उसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। सर सैयद अहमद खां के जीवन का वर्णन करें एवं अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना में उसकी भूमिका की चर्चा करें। ये जो टॉपिक है ये है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसीलिए इसको कवर कर रहे हैं। एंड ये आज का वीडियो मतलब शॉर्ट होने वाली है, शॉर्ट टॉपिक्स हैं तो इनको जल्दी कवर कर लेंगे। एंड यूनिट 2 है ये, बेसिकली जो सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ मैं, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊँगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है एंड इनके चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कि आ जाए। इससे एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है हाँ आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप इससे एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। एंड इसके लिए मैं ये गाइड रिकमेंडेड नहीं करूँगा। अगर आप यूसोल के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उससे क्या होता है, ज़्यादा नंबर स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी लिखना ऐसे ही है सेम। पहले इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं उसके बारे में क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका जीवन परिचय आ जाएगा एंड फिर उसकी स्थिति, उसके बाद सफलताएँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो 19वीं शताब्दी थी उसमें जो मुसलमानों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति थी उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से अनेक सुधार आंदोलन चले, ठीक है। और इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान था अलीगढ़ आंदोलन को प्राप्त है। इस आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां ने मुसलमानों की एक नई दिशा दिखाने तथा उनमें एक नई जागृति उत्पन्न करने में प्रशंसनीय योगदान दिया। इस संबंध में उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखी। अब देख लेते ये सर सैयद अहमद खां था कौन। तो जो सर सैयद अहमद खां था उसका जन्म हुआ 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इम्पोर्टेंट है, याद रख लो। और वो एक उच्च वंश से संबंधित था। उसका जो पूर्वज थे वो थे मुग़ल दरबार में उच्च पदों पे नियुक्त थे। इसके पिता का नाम था सैयद मोहम्मद मुताकी और माता का नाम था अजीजुन नीसा बेगम। और जब ये 22 साल का हुआ तो इसके पिता का देहांत हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो इन पे पूरा परिवार का है जो भार आ गया इनके कंधों पे आ गया, तो इन्होंने अंत में अंग्रेज सरकार थी उनकी नौकरी स्वीकार कर ली थी। और उसके बाद 1836 ईस्वी में जो सर अहमद खां है उसका विवाह हो गया था पारसा बेगम के साथ, ठीक है। फिर 1869 ईस्वी में वो कुछ समय के लिए इंग्लैंड चला गया। वहाँ से कुछ वहाँ की संस्कृति के बारे में देखा, जाना, पहचाना, जानकारी प्राप्त की। उसके बाद 1876 ईस्वी में इसने क्या किया, अंग्रेजी जो सरकार थी उसकी जो सेवा कर रहा था उससे निवृत्त हो गया और अलीगढ़ आ गया वापस। फिर यहाँ पे आके उसने क्या किया, एक तहजीब अल उल अखलाक नाम एक समाचार पत्र छापा निकाला इसने, ठीक है। फिर 1818 ईस्वी में इसको जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने इसको सर की उपाधि दे दी, उससे सम्मानित किया। 27 मार्च 1898 ईस्वी में इसका निधन हो गया। कहाँ पे हो गया? अलीगढ़ में। अब मुस्लिम समाज की स्थिति उस टाइम कैसी थी? जो मुस्लिम समाज था, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं सर सैयद अहमद खान की सफलताओं के बारे में ठीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि उस समय मुस्लिम समाज की स्थिति कैसी थी, किस प्रकार थी, ठीक है। तो उस समय था मुस्लिम समाज में जो असंख्य अंधविश्वास प्रचलित थे, ठीक है। लोगों का नैतिक स्तर था वो बहुत गिर चुका था। ईमानदारी की भावना बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। जो धर्म है वो केवल बाहरी आडंबर बनकर रह गया था। लोग अल्लाह के स्थान पर कई पीरों फ़कीरों, कब्रों और खानगाहों, दरगाहों आदि की उपासना करने लगे पड़े थे, ठीक है। समाज में स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। क्यों? क्योंकि भाई इनको पर्दा प्रथा थी, ठीक है। 3 तलाक प्रथा हो गया, ये उस टाइम पर चले थे।
तो उनको केवल भोग विलास की एक वस्तु समझा जाता था, अ थिंग ऑफ लस्ट। एक से अधिक विवाह के कारण उनकी स्थिति बहुत शोचनीय हो गई थी, ठीक है। उस टाइम मुसलमानों में क्या होता था, अभी भी है, कि वो मुसलमान हैं एक से ज़्यादा स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं, वो भी बिना तलाक दिए। 3 तलाक में होता है, आपको पता ही होगा, 3 बार तलाक बोल दिए तो तलाक हो जाता था। बट मोदी सरकार आई, इन्होंने 3 तलाक ख़त्म कर दिया। तो इसके अतिरिक्त स्त्रियों में पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित थी। अधिकांश व्यक्ति जो समाज के थे ये कैसे अशिक्षित थे, ठीक है, अज्ञानी थे, इसलिए उनकी प्रकृति के सभी मार्ग लगभग बंद थे। राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो चुका था। इस प्रकार मुसलमान जीवन के हर पक्ष में बहुत पीछे रह गए थे। अब सफलताएं देख लेते हैं। किसकी सफलताएं? सर सैयद अहमद खां की, ठीक है। वो क्या था, एक बहुत बड़े वर्ग से था जो कि बहुत कट्टर विचारों का था। एक घोर विरोधी का उसको विरोध का सामना करना पड़ा, ठीक है। इसके बावजूद उसने अपने प्रयत्न जारी रखे। उसकी मुख्य सफलताओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। अब देखो सामाजिक क्षेत्र में सफलताएं क्या थी। उसने ना मुस्लिम समाज को एक नया रूप देना चाहा। उसने कहा कि जो समृद्ध समाज है उसके लिए स्त्रियों तथा पुरुषों का एक समान होना चाहिए। उसने बहुविवाह का कड़ा विरोध किया और इसको इस्लाम के नाम पर एक धब्बा बताया। उसने तलाक प्रथा को स्त्रियों से किया जाने वाला घोर अन्याय बताया, इसलिए उन्होंने इस प्रथा के विरुद्ध जोरदार प्रचार किया। अपने समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। यह प्रथा मुस्लिम स्त्रियों द्वारा नए विचारों को अपनाने में एक मुख्य बाधा थी। आप समाज में प्रचलित गुलामी की प्रथा को पसंद नहीं करते थे, इसलिए इसने क्या किया, एक सबको एक समान बताया और बंधुत्व की भावना है उसको प्रोत्साहित किया। और समाज में बहुत सारी बुराइयां प्रचलित थी, उनको दूर करने के लिए तहजीब अल अखलाक नामक समाचार पत्र छापा था, जो हमने इंट्रो में पढ़ा। सेम वही पॉइंटें चेपनी यहाँ पे। अब धार्मिक क्षेत्र में सफलताएं क्या हैं? वही अंधविश्वास में पड़े हुए थे बंदे, ठीक है। और अल्लाह को छोड़ के वो पीर बाबा है ना, पीर हो गए, फ़कीर हो गए, कब्रों आदि की पूजा करने में लगे हुए थे। और बाहर से धर्म सिर्फ एक बाहरी आडंबर बन के रह गया था और अंधविश्वास रखते थे बंदे। तो और ये था अंधविश्वासी का ये कट्टर विरोधी था, ठीक है। और ये जो है जिहाद है, यानी धार्मिक लड़ाई होती है, इसके पक्ष में नहीं था। और जो कुरान को इसने अल्लाह से मिलने वाला ज्ञान बताया और मुसलमानों को उसमें विश्वास करने के लिए कहा। अब शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं देखो। इसने क्या किया, जो मुस्लिम समाज में फैली निरक्षरता है उसको दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। वे धार्मिक शिक्षा के स्थान पर पश्चिमी जो है शिक्षा देने के प्रबल समर्थक था। उसने पश्चिमी शिक्षा द्वारा मुसलमानों के जो धार्मिक और सामाजिक जीवन है उसमें सुधार लाया, ठीक है। और इसने पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया और नगर में अनेक स्कूल खुलवाए। स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया इसने। 1864 ईस्वी में जो सर सैयद अहमद खां है, इसने विज्ञान के ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद कराने के लिए एक वैज्ञानिक समिति की अलीगढ़ में स्थापना की, ठीक है। जो कि ये 1877 ईस्वी में जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी। बाद में कॉलेज का क्या हो गया, 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज को एक नया रूप देने में सफल हुए। उनके यत्नों के कारण जो है मुस्लिम वर्ग ने अंधविश्वासों को छोड़ा और नई शिक्षा प्राप्त की। वे अंग्रेजों में मुसलमानों के प्रति घृणा की भावना पाई जाती थी, उसको दूर करने में सहायक सिद्ध हुए। अंग्रेज एक बार फिर मुसलमानों को अपना सहयोग देने लग गए। सर सैयद अहमद खान के प्रयासों के परिणाम से मुस्लिम समाज में एक नई चेतना का विकास हुआ, ठीक है। जो सर सैयद अहमद खां हैं, इन विचारों का प्रचार उनकी मृत्यु के पश्चात जो अलीगढ़ आंदोलन के प्रसिद्ध नेताएं जैसे हैं मौलवी नज़ीर अहमद, ठीक है, शिबली नोमानी, अल्ताफ़ हुसैन अली, चिराग अली ने जारी रखा। इसके यत्नों के कारण जो है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो कि इसने संप्रदायवाद की विषैली भावनाओं को जन्म दिया। विषैली भावनाएं होगी मतलब एक दूसरे से घिन की भावना, है ना। और ये आपसी बंधुत्व को नहीं मानते थे। और इसका परिणाम क्या निकला, वही 1947 ईस्वी में जो देश का विभाजन हुआ, ये था इसका परिणाम, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ये आज का टॉपिक समाप्त। एंड लगातार ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड मुझे आप अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ आप सपोर्ट दिखाओ मुझे।
एंड अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वहाँ पे फॉलो कर लो पेज को, यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो ताकि आने वाले रिलेटेड वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिले आपको सबसे पहले। अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छा मार्क्स ग्रैब कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।